भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो छठवां रूप है वो है माता कात्यायनी। आओ हम लोग माता कात्यायनी की महिमा को श्रवण करें। उसके पूर्व इनका भी दोनों हाथ जोड़ करके सब लोग ध्यान करेंगे। चंद्रहासो ज्वलल करा शार्दूल बरबाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। बोलो कात्यायनी मैया की जय। नवरात्रि में भगवती पराम्बा जगदम्बा माता रानी का जो छठवां रूप है उन्हीं को हम लोग माता कात्यायनी के नाम से पूजते हैं, माँ कात्यायनी के नाम से जानते हैं और माता कात्यायनी के नाम से ही हम उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा पूजन करते हैं और उनको सदा सदा के लिए अपने चरण अपना 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 स्वामिनी मान करके उनके भक्त बनते हैं। इन भगवती पराम्बा जगदम्बा का जो छठवां रूप है कात्यायनी, इनका नाम भगवती कात्यायनी क्यों पड़ा? सिद्ध महात्मा हो गए, ब्रह्म साक्षात्कारी संत हो गए, भगवती पराम्बा जगदम्बा के अनन्य आराधक अनन्य उपासक हो गए, जिनका नाम था स्वामी कात्यायन। और महात्मा कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर के महात्मा कात्यायन को भगवती देवी दुर्गा माता महाकाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई हैं। माता कात्यायनी महात्मा कात्यायन की पुत्री हैं, इसलिए उनको कात्यायनी कहा गया है। कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हैं, पुत्री के रूप में इनके गोदी में प्रकट हुई हैं। ऐसा लिखा है श्रीमद् देवी पुराण में कि महात्मा कात्यायन ने भगवती पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए लगभग 9000 वर्षों तक कठोर तप किया। एक गूलर के वृक्ष के नीचे विराजमान होकर के पहले 5000 वर्षों तक सुखासन पर बैठकर के कात्यायन नाम के महात्मा ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए नवारण मंत्र का जाप किया। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। जब 5000 वर्ष हो गए भगवती पराम्बा जगदम्बा प्रसन्न नहीं हुई, दर्शन नहीं दिया, तो महात्मा कात्यायन ने उसी गूलर वृक्ष के नीचे खड़े होकर के अपने दाएं पैर की अंगूठी के अग्रभाग पर खड़े होकर के दोनों हाथ उठा करके 4000 वर्षों तक ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे इस नवारण मंत्र का जाप किया। एक दिन की बात, तपस्या में संलग्न थे महात्मा कात्यायन, इनके समक्ष साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा देवी स्थितिदात्री मां देवी दुर्गा का प्रकट होता है। भगवती पराम्बा जगदम्बा ने कहा, महात्मा कात्यायन, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, मैं तो आप पर बहुत समय पहले प्रसन्न हो चुकी थी और आपने ये सोच लिया कि मैंने आपको दर्शन नहीं दिया। सत्यता तो ये है, मैं कई हजार वर्षों से आपकी सुरक्षा कर रही हूं। तपस्या आप करते थे इस जंगल में, लेकिन इस जंगल में आपकी रक्षा मैं कर रही थी। मैं तो मात्र आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप कब तक मुझे पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हो, कब तक मुझे पाने के लिए तपस्या कर सकते हो। सत्यता यही है भगवती पराम्बा जगदम्बा की
कभी कभी किसी किसी भक्ति की ऐसी परीक्षा लेने को तैयार हो जाती हैं, वो देखती हैं देखूं तो ये कब तक हमारे प्रति श्रद्धा रखता है, इसकी श्रद्धा कितनी है, मेरे प्रति इसका भाव कितना है। तो महात्मा कात्यायन, मैं तो आपसे बहुत समय से प्रसन्न हूं, आपकी तपस्या से वरदान मांगो, क्या चाहिए। तब महात्मा कात्यायन ने दोनों हाथ जोड़े, भगवती पराम्बा का वो सौम्य स्वरूप, वो लालित्यपूर्ण वाणी और स्नेहमय जो सुंदर स्वरूप का दर्शन किया, महात्मा कात्यायन के नेत्र भर आए। भगवती पराम्बा, आपके श्री चरणों से आसक्ति बहुत है, आपसे प्रेम बहुत है, आपके प्रति वात्सल्य का भाव बहुत बढ़ रहा है। मन में बहुत प्रकार की कामनाएं थी, संसार की बहुत सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त करनी थी, संतत्व को प्राप्त करना था, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद में मेरे मन में मात्र एक ही इच्छा बची है, हे भगवती पराम्बा, क्यों ना आप मेरी पुत्री बन जाओ। ताली बजाओ। क्यों ना आप मेरी पुत्री बन जाओ, मैं आपका पिता बनना चाहता हूं, संसार को दिखाना चाहता हूं कि माँ इतनी दयालु होती है, माँ इतनी कृपालु होती है कि माँ से तुम संसार का कोई भी वरदान मांगोगे, मांगने में देरी हो जाएगी, लेकिन पराम्बा जगदम्बा को देने में देरी नहीं होती है। आप मेरी पुत्री बन जाओ, मैं आपका पिता बनना चाहता हूं, इस सौभाग्य भगवती पराम्बा मुझे देने की कृपा करो। भगवती पराम्बा ने जब महात्मा कात्यायन की इस पावन तप को देखा, इनकी पावन इच्छा को देखा, जगदम्बा ने कहा नेत्र बंद करो। और जैसे उसी गूलर वृक्ष के नीचे खड़े थे महात्मा कात्यायन, भगवती से प्रार्थना कर रहे थे, भगवती ने कहा आंखों को बंद करो। जैसे महात्मा कात्यायन ने अपने दोनों आंखों को बंद किया है और उसी वक्त पराम्बा ने छोटा सा रूप लिया और छोटा सा रूप लेकर के महात्मा कात्यायनी की गोदी में प्रकट हो जाती हैं। तो कात्यायन ऋषि की गोदी में प्रकट हुई हैं, उनकी तपस्या से प्रकट हुई हैं, इसलिए भगवती का नाम पड़ गया कात्यायनी। महात्मा कात्यायन ने ही सबसे पहले भगवती पराम्बा जगदम्बा का अर्थात माता कात्यायनी का अपने हाथों से, अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से पूजन किया है। ये भगवती जो है ना चौधरी माँ, ये माँ कात्यायनी बहुत अद्भुत हैं। और ये माँ कात्यायनी अमोघ फल प्रदान करने वाली हैं, अमोघ, जो कोई नहीं दे सकता है वो माँ कात्यायनी देती है। अमोघ फल प्रदान करने वाली है माँ कात्यायनी। इनका पूजन, इनकी आराधना करने वाले साधक को अलौकिक तेज प्राप्त होता है और सच्चे मन से भगवती पराम्बा जगदम्बा माता कात्यायनी की कोई पूजन कर लेता है तो उस व्यक्ति को इस संसार में पाने के लिए दुर्लभ कुछ भी नहीं होता है। अरे और तो और भगवती पराम्बा माता कात्यायनी कितनी बड़ी महिमा है। यदि किसी के मन में भगवान को अपना पति बनाने की कामना है, वो कात्यायनी मैया की मात्र 90 दिन तक आराधना कर लेवे तो इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी रूप में उस स्त्री के, उस कन्या के पति के रूप में उसे प्राप्त जरूर होंगे। सिद्ध मंत्र है मां कात्यायनी का जो सबको पता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये वही भगवती कात्यायनी मैया हैं जो अपने पर आ जाती हैं, जो अपार प्रसन्न होती हैं तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ये दे ना पाए। ये भगवान को भी पति प्रदान कर देती हैं, भगवान को भी पति के रूप में प्रदान कर देती हैं। ऐसी भगवती मां कात्यायनी है। सुनो, जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो,
प्रेम से बोलो जय माता दी। जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। और जोर से बोलो जय माता दी। जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो, माता पिता परेशान हो, मेरी बेटी का विवाह कब होगा। बेटी भी परेशान हो कि भगवान श्री कृष्ण के जैसा, भगवान श्री राम के जैसा और महादेव के जैसा महान पति कहां प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। 90 दिन तक अपने घर में एक चौकी पर पीला कपड़ा विराजमान करना, उस पर भगवती पराम्बा जगदम्बा की फोटो को स्थापित करना, जगदम्बा के दाएं तरफ केले का पौधा रखना, बाएं तरफ मां तुलसी का पौधा रखना और तुलसी और केले को रक्षा सूत्र से मोली से 7 बार बंधन कर देना। केले के पत्ते की आसन पर 90 दिन तक बैठना है रोहित बेटा, और केले के पत्ते की आसन पर 90 दिन बैठ करके सरसों के तेल का दीपक जला करके ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। यदि इस मंत्र का कमल गट्टे की माला से या रक्त चंदन की माला से भगवती पराम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करते हुए यदि 90 दिन तक इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो मैं आपको सच बता रहा हूं 6 माह के अंदर अंदर भगवान श्री कृष्ण के जैसे पति की प्राप्ति मां कात्यायनी के इस पावन सिद्ध मंत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है। बहुत अद्भुत मैया है, बहुत अद्भुत। 9वें दिन